हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एसएससी का या प्रीवियस ईयर्स का आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं जो परसेंटेज का है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एसएससी सीजीएल में 2016 में, चाहे वो टियर 1 हो या टियर 2 हो, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, जिसमें भी परसेंटेज से जो भी प्रश्न आया है उसका आज हम डील करेंगे। और हम डील करेंगे क्या, बाई ऑप्शन बनाएंगे और कलम का प्रयोग बहुत कम करेंगे। समझाने के लिए आपको कलम का प्रयोग करेंगे और बाई ऑप्शन आपको बताएंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसको आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। और हम इसी प्रकार 2016 का बता रहे हैं, फिर 2017 बताएंगे, 2018, इसी प्रकार आपको आगे सब बता देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए सीजीएल पीटी में 2016 के क्वेश्चन परसेंटेज का क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने 62 तक प्रश्न बता दिया था, 63 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। देखिए एसएससी मेन 2016 का प्रश्न है ये, ठीक है। मेंस में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। हम देखिए क्या करते हैं, इसको हम बायोप्शन कैसे बनाते हैं। देखिए पहले 12% घटा, फिर 5% घटा। तो पहले 12% घटा, फिर 5% घटा, यानी कि आंसर जो होगा 8360 से बड़ा होगा। ठीक, देखिए पहले 12% घटा, फिर 5% घटा, तो आंसर जो होगा 8360 से बड़ा होगा। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए जब 8360 नहीं हो तो 1000 भी ये नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा। अब तो इतना भी तो नहीं हो जाएगा कि 1 लाख पहुंच जाएगा आपका बकरियां, 1 लाख भी बकरियां पहुंच जाए, इतना भी तो आपको नहीं हो जाएगा। तो ये 1 लाख भी गलत है। आपको बचा क्या, बी नंबर 10,000, आप 10,000 आंसर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर समझिए 12% बकरियां बाढ़ में गए, माने 12% चली गई, फिर 5% चली गई, तो अब 8360 बकरियां शेष है। तब देखिए 12% जाएगा, फिर 5% जाएगा, तो ये तो नहीं होगा कि 8360 आपको बचेगा, यानी कि 8360 से बड़ा होगा, ठीक है। 8360 से बड़ा होगा, 8360 से बड़ा होगा। तो जब 8360 से बड़ा होगा तो ये भी तो नहीं होगा कि 1000 हो जाए। 1000 तो आपको इससे कम है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब इतना भी तो नहीं होगा कि अब 1 लाख आपको बकरियां पहुंच जाए, ये भी नहीं होगा। तो आपको लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, 10,000, बी नंबर, ये आपका 10,000 आंसर है। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको आपको हम बता दिए, तो आपको हम बता दिए बाई ऑप्शन। अब इसको हम बताएं तो हम क्या करेंगे, देखिए कि 12% बकरियां, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी 12/100, 12/100 का मान कितना होगा, 3/25। तो देखिए इनिशियल वैल्यू जो होता है और फाइनल वैल्यू, देखिए 25 में से 3 बकरियां चली गई तो क्या होगी 22, तो 25:22, ठीक है। अब फिर देखिए 5% शेष में से 5, रिमेनिंग में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/100 यानी 1/20, यानी कि 20 में से 1 चला गया तो बचा क्या, 19, तो 20:19। समझ रहे बात को। 25 देखिए 12% बकरियां, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25। तो देखिए इनिशियल वैल्यू क्या होगा 25, अब जिसमें 3 चली गई तो हमको फाइनल वैल्यू क्या होगा 22, ठीक है। अब देखिए 5% में 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। अब देखिए 20 में 1 चली गई तो क्या बचा 19, तो 20:19। अब देखिए इसको कीजिए तो 25 से 20 में यानी 500 और 22 से 19 में यानी 19 दूनी 38, ठीक है। इसको गुना कीजिए, इस तरह से आपको बताया गया है। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 और 2, 20 और 21 के 1, हाथ में 2 और 2 4, यानी 418। यानी कहने का मतलब कि पहले 500 बकरियां थी, वो अब कितने ला गई 418। पहले 500 बकरियां थी, आप ला गए कितनी 418। अब यही 418 का वैल्यू दिया आपको 8360, यही 8360 यानी कितना हुआ, देखिए 418 दूनी 836, तो 836 यानी कि 20, यानी कि 20 30। जब इधर हम 20 से गुना कीजिए, इधर 20 से गुना कीजिए, तो इधर जब हम 20 से गुना करें तो कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10,000। आपका यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। या आप इसको क्या करेंगे कि 418 बराबर कितना दिया है 8360, तो आपको कितना 500 बराबर क्या होगा, देखिए इसका हम 20 फोल्ड किए 20 गुना, तो इसका भी आप 20 गुना कीजिए, तो 20 गुना करेंगे तो क्या होगा 10,000। यही आपका 10,000 आंसर हुआ। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है।
आपको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं या आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। देखिए इसको हम बता दिए, अब इसको हम एक तरीका और बताते हैं। ये तो हो गया, इसको एक तरीका हम बेसिक से बताते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और आप एग्जाम में आप अगर इस तरह का प्रश्न है तो आप इस तरह से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम बेसिक से क्या बताते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए गांव में 1000 बकरियां थी, 1000 बकरियां, ठीक है। 1000 में 12% बढ़ गई, तो देखिए 1000 में 12% बढ़ गई तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 120 जो है बकरियां वो बढ़ गई, ठीक है। तो देखिए 1000 में 120 बढ़ गई तो बचा कितना, 880, यानी 880 बचा, 880 बचा। अब बोल रहा है कि शेष बकरियों में से, यानी 880 में से 5% किसी बीमारी से मर गए, यानी देखिए फिर 880 में 5% किसी बीमारी से मर गए तो 5/20 करेंगे, सॉरी 5/100 करेंगे परसेंटेज, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, 2 से 2 बार में, 2 से 44 बार में, यानी कि कहने का मतलब है कि 44 बकरियां मर गई। तो देखिए बचा कितना, तो जब 880 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचा, 836। अब 836 बचा, देखिए 836 बचा। अब क्या कहता है कि यही 836 का वैल्यू दिया, और यही 836 का दिया 8360। तो देखिए इसको हम यहाँ ले आते हैं, यही 836 बराबर 8360 दिया है, तो कितना पकड़ेंगे शुरू में 1000, यही 1000 का वैल्यू निकालिए, तो 8360 इंटू 1000 बटा 836। अब 836 से इसको कैंसिल कीजिए, यानी 10 बार में, यानी 10 गुना 1000 यानी 10,000। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। या आप क्या करेंगे, इसको 10 से गुना कीजिए, 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना करेंगे, तो 10 गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपको 10,000। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। अरे बहुत आसान इस तरह का, देखिए एसएससी सीजन मेंस बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, तो कोई टफ नहीं था, आप आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये आपको इस तरह प्रश्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो अब हम क्या बताते हैं, बिना ऑप्शन का आप क्या करेंगे, इसको देखिए 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, यानी 20% बढ़ा दिया, 100 में 20% बढ़ा दिया यानी 120। तो हम क्या करते हैं, 20/120 गुने 100, 20/120 गुने 100, 20/120 गुने 100 करें तो क्या करेंगे, 20 छक 20 से, यानी 100/6 यानी 50/3, 50/3 का वैल्यू क्या होगा 16.2/3%। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा कि 16.2/3%, कुछ नहीं है, बस आप सिर्फ ऑप्शन से आंसर को मारिए करेक्ट, ठीक है। अब देखिए एकदम आराम से इसको कीजिए। अब अगर इसको बनाना चाहे तो आप क्या कीजिएगा, बोलता है क्या है कि कितना प्रतिशत कम किया जाना, देखिए कितना आपको पता है कि इस तरह से संबोधित देता है कम किया जाना चाहिए, तो 20 पर कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो 20% बढ़ा दिया जाता है, 20/120 इंटू 100, इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16.2/3%, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आप इसको आराम से बिना कलम कॉपी के भी इसको सोल्व कर सकते थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यही मेन 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए आप आराम से इसको हल कर सकते थे बिना कलम कॉपी के भी। देखिए प्रश्न है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। ये आपका मेन 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, 10% रोगग्रस्त हो गए और 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया, यानी कि 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, यानी 3 बार हुआ कि एक बार रोगग्रस्त हो गया, एक बार अशक्त घोषित कर दिया। तो 10% मतलब लॉस्ट, यानी कि कितना हुआ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 1/10, तो 1/10 क्या हुआ, देखिए इनिशियल वैल्यू क्या हुआ, यानी 10 के पावर क्यूब, अब रहा कितना गया 9 के पावर क्यूब, तो 10 के पावर क्यूब कितना हुआ 1000 और 9 के पावर क्यूब 729, तो वही 729 का दिया हुआ हमको 7,29,000,
यानी कि 729 से कितना गुना करेंगे, 1000 फोल्ड करेंगे तो उसको भी 1000 में 1000 फोल्ड करेंगे, 1000 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 10 लाख। तो यहाँ का बी नंबर ऑप्शन 10 लाख सही हो जाएगा। आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। आप बिना कलर कॉपी के भी सोल्व कर सकते हैं, बहुत भारी चीज नहीं है। अब देखिए मान लीजिए हम इसको क्या बता देते हैं 10% जमा यूज, देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, लॉस हो रहा है। 10 फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी लॉस हो रहा है तो 1/10 माइनस 1/10। अब देखिए 10% जो रोगग्रस्त हो गया 10% अशक्त घोषित कर दिया गया, यानी पहले 10 के पावर क्यूब थे अब 9 के पावर क्यूब रह गए, यानी पहले 1000 थे अब रह गया कितना 729। तो यही अब 729 का वैल्यू दिया हुआ 729 और 000, यानी कि 1000 में हम इसको गुना करेंगे तब इतना आ जाएगा। तो इसको भी आप 1000 में गुना कीजिए, तो 1000 गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 लाख 3 3 6, यानी कि आपका 10 लाख, यही आपका आंसर हुआ। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, यानी 10% लॉस हो रहा है। तो पहले 10 क्यूब थे अब 9 क्यूब रह गए, तो यानी 1000 थे अब 729, तो 729 और दिया हुआ 7,29,000, तो 1000 से 1000, तो इसको जब हम 1000 में गुना किए तो फिर इसको भी 1000 में गुना कीजिए, यानी कि 10 लाख आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको समझिए बेसिक से देखिए एक बार। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में मान लीजिए 1000 जवान थे, ठीक है, 1000 में 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, 1000 में 10% जवान युद्ध में शहीद, यानी कि 1000 में 100 जवान शहीद, यानी बच्चे कितना 900 बच्चे। अब क्या होता है कि शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, यानी 900 में 10% बीमारी से मर गए, 10 यहाँ कितना बचा 90, यानी 900 में 90 मर गए, बचा कितना 810 बचा। फिर क्या बोलता है कि शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया, यानी कि 810 में से फिर 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया, यानी परसेंट से 2 0 कैंसिल, यानी कि 81, फिर 81 क्या हुआ अशक्त घोषित हो गए, अशक्त घोषित 81 अशक्त घोषित। तो देखिए 810 में से 810 बचा, 810 में से 81 गया, कितना बचा तो देखिए, यानी कि 9 और 10 में 60 गया 2, यानी 729 बचा। अब क्या बोलता है इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। तो यही 729, देखिए यही 729 बराबर दिया हुआ है, यही 729 कितना 7,29,000। तो हम क्या शुरू में कितना था 1000 का वैल्यू निकालिए, यानी कि देखिए इसका कितना गुना करेंगे 1000 गुना करेंगे, इसका भी आप 1000 गुना कीजिए, तो 1000 यानी 3 3 6 0, तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, बना सकते थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। क्या करेंगे देखिए, समझिए बात को। आप क्या करते हैं कि 900 में 72% और फिर 700 कहा गया, फिर 700 में 80%। ठीक है, तो देखिए 900 में 72% और 700 में 80%, यानी कि हम इसको 80% को क्या कर सकते हैं 72% प्लस 8% लिख सकते हैं। 72% प्लस 8%, तो देखिए 72 और 72 तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि 72% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 8% एक्स्ट्रा रहा, यानी कि हम क्या करेंगे जब 900 × 700 लिखेंगे तो 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 8% एक्स्ट्रा रहा, तो 8% एक्स्ट्रा रहा, तो 8% × 7 क्या करेंगे 56% और दोनों सम्मिलित है, तो सम्मिलित 9 7 16, यानी 72% प्लस 56% बटा 16, 16 से 56 काटिए तो कितना आएगा 16 3 48, यानी कि 16 3 48, यानी 8 0 16 25, यानी 3.5, यानी 72% प्लस 3.5% कितना हुआ 75, यानी 75.5%, यही आपको 75.5% आप आंसर हो गया। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है। अगर आपको बोल दिए बनाने के लिए, अगर आप बनाने के लिए आपको कहें तो क्या कीजिएगा आप, देखिए इसको हम 9:7 के रेशियो में लिख देते हैं। क्यों 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 9:7 के रेशियो में लिखें। अब इसमें इसने मैक्सिमम मार्क्स 72% और इसमें
80%, 80% को 72% प्लस 8% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है, मतलब दोनों को बराबर हो गया, इक्वल। तब क्या करें, सम्मिलित हमसे क्या बोलता है, सम्मिलित प्रतिशतता। तो देखिए 72% तो दोनों में है प्लस 8% लगता है, तो 8 गुने 7 यानी 56%। कितना में दोनों में कितना है, 9 और 7 16 यानी 16। अब इसको कैसे कीजिए तो 75.5%। आप इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान था। इसको क्या करते हैं 900 × 700 क्या करते हैं, इसको डबल 9 × 7 बचता है, इसी प्रकार हम डायरेक्ट लिखे 9 × 7। मैक्सिमम मार्क्स है 72%, यहाँ भी 72% होगा प्लस 8%। ठीक है, तो आपको 8% एक्स्ट्रा, तो 8% गुने 7 यानी 56%। और दोनों कितना है कंबाइंड 16, यही 16 से डिवाइड कीजिए यानी 3.5 आएगा, तो 72 और 3.5 75, यही आपका आंसर होगा। आप बहुत आसानी से इजीली हल कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है। अब ये लंबा क्वेश्चन नजर आएगा, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन बस 2 से 3 लाइन में होता है। ये कोई लंबा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, बहुत आसान तरीके से उसको सोल्व किया जाता है, तो बस यही है। देखिए इसको हम बेसिक से बनाना चाहते हैं, हम ठीक से बनाएंगे इसको। देखिए हम इसको क्या करेंगे, सो देखिए 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, यानी 900 में 72% अंक प्राप्त किए, यानी डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना हो, देखिए गुना कीजिए 9 दूनी गुना कीजिए 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 से 63 पे 64 प्राप्त किए। ये किस कौन पेपर में, पहला पेपर में। अब देखिए क्या बोलता है, ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। देखिए दूसरे विषय में 700 में 80% प्राप्त किए, यानी कि डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 8 7 56 यानी कि 560 प्राप्त किए। ठीक है, दूसरे विषय में। अब बोलता है कि यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सम्मिलित प्रतिशत क्या करेंगे हम, दोनों कितना, देखिए इसको जोड़िए तो 8 6 4 10 के 0 6 5 11 1 12 यानी 1208 कितना में, तो देखिए 9 7 1600 में इंटू 100 कर दीजिए। इसको कैंसिल कीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 4 चौक 16 और ये होगा 302, यानी कि 302/4 यानी कि क्या होगा, देखिए कर दीजिए 4 से 302 में, तो 7 चौके 28 2 2 4 5 20 2 0 फिर 4 5 20 यानी 75.5 यानी कि 75.5%। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोई भारी चीज नहीं है, इसको आसान तरीका से आप हल कर सकते हैं। यही आपका मेंस 2016 पूछा हुआ प्रश्न है। आप मेंस में तो आप इस तरह से बनाना, जब आप पेटी देखिएगा तो उसको तो आप बस हलवा जैसा उड़ा दीजिएगा तुरंत देखते के साथ आंसर, इस तरह से आप इसको कीजिएगा। देखिए 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 1.5 को हम 1.55 मापे, कितना अधिक मापे 0.05। अब 0.05 अधिक मापे कितना, 1.5 मीटर था तो 0.05 बटा 1.5 इंटू 100। तो देखिए 0.05 है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या, यानी 5/15 गुने 10 तो 5 6 15 यानी 10/3, तो 10/3 का वैल्यू क्या हुआ 3.1/3%। तो आप इसको 3.1/3% इसको कर सकते हैं। इसको क्या देखिए हम इसको बनाइए, तो आपको पहले बता चुके हैं इस तरह का प्रश्न। देखिए जो लोग अभी परसेंटेज को नहीं देखेंगे पूरा, वो जाकर मेरे चैनल पर 1 से लेके 8 तक देख लें, आपको सारे बेसिक चीज क्लियर हो जाएंगे और सब प्रश्न आपसे आसान से बनने लगेंगे। 1.5 था, गलती से 1.55 मापा गया, कितना मापा देख 0.05। ठीक है, अब यही 0.05 कितना है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, कितना अधिक मापा गया 0.05, कितना मापना था 1.5 इंटू 100। इसको कैंसिल कीजिए तो आप क्या कीजिएगा, हम क्या बताएं भाई, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिखना ही नहीं है। आइए हम करेंगे तो गुना 10 कर देंगे, यानी कि 5 3 15 यानी कि 10/3 यानी कि 3% आएगा, इसको आंसर कर दीजिए। कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान तरीका से आप बनाइए। यही आपका मेंस 2016 पूछा हुआ प्रश्न है, कुछ नहीं रहता है, बस एकदम आप आसान तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अगर देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा, तो साथ में दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि x का 15% y के 10% का तिगुना है, तो x टू y किसके बराबर। देखिए टीयर 1 27 अगस्त 2016 का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। पीटी में या आपसे पीटी में प्रश्न पूछा गया। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि x का 15% y के 10% का तिगुना है, ठीक है। तो 15x बराबर 30y कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। और y के 10% का तिगुना बोल रहा है, 10% का तिगुना यानी 15x बराबर 30y, तो 15 दूनी 30 यानी x बराबर 2y, x बराबर 2y, तो x इज 2y किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर। तो ये आपका 2:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना या ना करना बराबर, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखिए x 15x बराबर 30y, 15 दूनी 30, x बराबर 2y। अब यही आप x से 2y बराबर क्या करेंगे, 2:1। कुछ नहीं है, बस आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तिगुना बोला इसलिए 10 3 30 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है P का वेतन Q के वेतन से 25% अधिक है, तो Q का वेतन P के वेतन से कितना परसेंट कम है। टीयर 1 28 अगस्त 2016 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये सब तो आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये सब तो आप देखते, अगर रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो ये सब आप देखते के साथ कर लीजिएगा। 25% क्या बोलता है कि 25% अधिक है, तो 25/125 × 100 यानी कि 25/125 × 100 यानी 25 25 125, 5 से 20 बार में यानी 20%। आपको 20% टिक आउट कर दीजिए, ठीक है। आपको ये सब क्या पता, आप ये सब खुद सोल्व कर सकते हैं। जिसको दिक्कत हो देख लीजिए। 25% अधिक बोलता है, 25/125 × 100, इसको कैंसिल कर लीजिए, यही आपका 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसमें पुराने मूल्य बना लाने के लिए नए मूल्य को कितने वृद्धि करनी होगी। ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं, ये आपको हम जो आप लोग जो पढ़े होंगे ये सब बना लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 10% की कमी की गई, तो यानी 10% की कमी की गई, तो 10/90 × 100, 10/90 × 100, तो यहाँ कितना होगा, 10 9 90 यानी 100/9, 100/9 का मतलब कितना होगा, 11 × 1/9%। आप 11 × 1/9% कहाँ, देखिए ऑप्शन डी नंबर सही कर दीजिए। देखिए टीयर 1 29 अगस्त 2016 में ये शाम में जो एग्जाम हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा था आपको CGL में, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको क्या कर 10/90 × 100 इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा 11 × 1/9%, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 21% आंसर कर देंगे। कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला, या आप जब प्रैक्टिस आपका रहेगा तो आप आराम से इसको कर लेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है कि x + y + xy/100, x के साथ 10 बैठाइए तो 10 + 10 + 10 × 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 + 10 + 1 यानी कि 21%। डायरेक्ट आप इसको 21% आंसर कर देंगे। और जब प्रैक्टिस आपका रहेगा तो इसको देखते के साथ आप आंसर टिक आउट कर देंगे। इसको क्या करते हैं, देखिए एक होता है फॉर्मूला कि x + y + xy/100%, 100%, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी कि 10 10 यानी 0 0 0 0 कैंसिल यानी कि 21%। यही आपका आंसर हो गया 21, आप सही कर लीजिए, ठीक है। बस इसको प्रैक्टिस रहेगा तो इसको आप देखते के साथ कर सकते हैं। 31 अगस्त 2016 में आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा हुआ यह प्रश्न है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपया बच गए, उसके पास कितनी धनराशि थी। ये आपको मेंस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए हम बाय ऑप्शन कैसे देखेंगे। देखिए बाय ऑप्शन कैसे देखेंगे सर, प्रैक्टिस अगर रहेगा आपका तो आप बहुत आसान से हल कीजिएगा। देखिए बाय ऑप्शन कैसे करेंगे, 1200 है, 1200 में अगर 7.5% खर्च कर दिए, बता कितना, यानी अप्रोक्स 1100, ठीक है। 1100 का हम 75% खर्च करेंगे
तो 370 बचेगा नहीं बचेगा, ये आपका गलत हो गया। अब देखिए 1500 है, 1500 में 7.5% खर्च करेंगे लगभग 1400 और 1400 का अगर 75% खर्च करेंगे तो 370 नहीं बचेगा, ये भी गलत। तो जब 1500 गलत हो गया तो फिर 1400 बचा, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या बचा 1600, यही आपका 1600 आंसर हो गया। यही आपको करना है, ऑप्शन इसी तरह आप चेक कीजिए, डायरेक्ट इसको आंसर कीजिए, ठीक है। एग्जाम में आपको बस आप देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में इस तरह के प्रश्न को आंसर कीजिए, बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको तो हम ऑप्शन से बता दिए कि आप ऑप्शन से इस तरह से डील कर सकते हैं। अब हम इसको बनाना रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे, कि देखिए कि 7.5% खर्च किया, 7.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो 3/40। अब सोचिए इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 7.5/100 लिखते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको काटिए तो 15/200 यानी 3×5 = 15, 40×200 यही 3/40 आपको आ गया, यही 3/40 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू, ठीक है। हम देखिए 40 में 3 खर्च कर दिए, बचा कितना 37, ये 37 हो गया। 40 यूनिट में हम 3 यूनिट खर्च कर दिए, बचा कितना 37 यूनिट लिख दिए। अच्छा अब देखिए 75% खर्च किया, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4, यानी कि 4 यूनिट में हम 4 यूनिट था, 3 यूनिट खर्च किए, बचा कितना 1, तो इसको हम कर देंगे 4:1। अब इसको देखिए 40 × 160 और 37 × 37। अब क्या बोलता है कि खर्च करने में उसका 370 बच गया, इसी का वैल्यू दिया है 370 रुपए। इसका कितना फोल्ड किए 10 फोल्ड, इसका 10 फोल्ड कीजिए, 10 गुना कीजिए, यानी कि 1600 आंसर होगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी डील कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कीजिए, आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रैक्टिस सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। ये मेंस 2016 में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, x y से 5 गुना लंबा है तो y x से कितना % कम है। हम इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्या करना है, 5 गुना है यानी 400/5, यानी 400/5 यानी 80%, डायरेक्ट 80% कर देंगे। ये क्या करते हैं 5 गुना लंबा बोला, यानी 1 कम करके डबल जीरो कर दीजिए। 1 कम करके डबल जीरो मतलब क्या हुआ कि 1 कम करके डबल जीरो करेंगे तो 5 में 1 कम करेंगे 4 और 4 में डबल जीरो कर दीजिए 400, 400/5 यानी 80%। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, या आप इसको बनाना चाहते हैं x y से 1 5 है, ठीक है, यही इससे है 4/5 × 100। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 80% आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका बोले तो 5 गुना लंबा है तो क्या करेंगे, 5 गुना लंबा बोल दिया तो 1 कम करके डबल जीरो, 1 कम करके डबल जीरो का मतलब क्या होगा, 5 में 1 कम करेंगे 4, 4 में डबल जीरो यानी 400/5, 400/5 का मतलब क्या हुआ 80 का 80% आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये टियर 1 6 सितंबर 2016 में इवनिंग शिफ्ट में शाम में जो परीक्षा होता है सीजीएल का, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। मैथ क्या है, मैथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ बनेगा। प्रैक्टिस सबसे बहुत अहम रोल होता है मैथ में, तो आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथ अच्छा होगा। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आपसे जो भी मतलब एग्जाम दे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा परसेंटेज का। अब बस खाली प्रैक्टिस करते जाइए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।